दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, अब मिलेगा ये लाभ। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे कि अब इस प्रोजेक्ट से भारत सरकार ने चीन को किया बाहर, नहीं दिया जाएगा एक भी काम। साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि अब 59 चाइनीज ऐप के बंद होने के बाद सरकार ने फिर से दिया है इसे चालू करने का संकेत। जी दोस्तों, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस, रेलवे और राजस्थान से जुड़ी भी कुछ बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों आम आदमी को लगा बड़ा झटका, अब इतना महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों राशन वितरण को लेकर बड़ी धांधली के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, तो बने रहेगा हमारे साथ। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो बनाने और आप तक पहुंचाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, गहलोत सरकार का बड़ा दांव, SC/ST के विकास के लिए बनाएगी कानून। जी दोस्तों, प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब अनुसूचित जाति और जनजाति की विकास से जुड़ी योजनाओं को कानून बनाकर उसे लागू करने की गारंटी देगी। दरअसल SC/ST की विकास से जुड़ी योजनाओं की निर्माण, बजट आवंटन और योजनाओं पर खर्च से लेकर उनका लाभ वास्तविक रूप से धरातल पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून लाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जून को ही SC/ST विकास योजना के निर्माण, आवंटन और खर्च को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकारी विभागों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले विधानसभा सत्र में इस बिल को लाने की तैयारी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 2 महीने में प्रवासी मजदूरों को केवल बांटा गया 13% अनाज। जून में 12 राज्यों ने नहीं किया वितरण। जी दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देश में लगे लॉकडाउन के दौरान घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी अनाज की उपलब्धता। ऐसे में केंद्र सरकार ने 3500 करोड़ रुपए की लागत से मई और जून के लिए केंद्रीय या राज्य के राशन कार्ड वालों को 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने की घोषणा की थी। लेकिन बुधवार को जारी हुए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल अनाज आवंटन यानी 8 लाख टन में सिर्फ 13% ही वितरित किया गया, जबकि 12 राज्यों ने जून में इसे बांटा भी नहीं। आपको बता दें कि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने जून के दौरान लाभार्थियों को उनके द्वारा उठाए गए अनाज की कुल मात्रा का 1% भी वितरित नहीं किया। ये राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखंड, लद्दाख, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आयकर विभाग ने टैक्स बचत, निवेश और भुगतान की डेडलाइन को 31 जुलाई तक बढ़ाया। जी दोस्तों, आयकर विभाग ने कोविड-19 महामारी के बीच आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत, निवेश और भुगतान की समय सीमा को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने गुरुवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी है। दरअसल आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमने समय सीमा को और बढ़ा दिया है। अभी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत, निवेश और भुगतान 31 जुलाई 2020 तक लिए किया जा सकता है। बता दें कि पहले ये समय सीमा 30 जून 2020 थी, जिसे आयकर विभाग ने बढ़ाया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 59 चाइनीज ऐप पर लगा प्रतिबंध हटेगा, सरकार ने दिया इस बात का संकेत। जी दोस्तों, चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब 59 चीनी ऐप्स बैन को लेकर हाई लेवल कमेटी ने भी इसे सही माना है, लेकिन वही अब इन कंपनियों को एक और मौका मिल सकता है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों की एक कमेटी ने 59 चीनी ऐप बैन को लेकर चर्चा की, जिसमें सरकार के फैसले को सही माना गया है। वहीं दूसरी तरफ इस बैठक से संकेत मिले हैं कि इन कंपनियों को एक और मौका दिया जाएगा। वहीं भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें कुछ प्रमुख नाम जैसे कि टिकटॉक, UC ब्राउजर, क्लैश ऑफ किंग्स और शेयर इट्स शामिल है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को काम करने की इजाजत नहीं देगा भारत। दोस्तों भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट ने चीनी कंपनियों को शामिल नहीं किए जाने का फैसला किया है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। गडकरी के अनुसार अगर कोई चाइनीज कंपनी किसी भारतीय या दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचरिंग के जरिए भी बोली लगेगी तो उसे शामिल नहीं होने की अनुमति है।
इसके अलावा गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी चीनी इन्वेस्टर्स का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हस्तक्षेप न हो। वहीं केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इससे जुड़ी नई नीति जल्द ही लाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पबजी और जूम ऐप को भारत सरकार ने इस वजह से नहीं किया बैन। आप भी जानिए इसकी खासियत। जी दोस्तों, जब से सरकार ने 59 पॉपुलर चाइनीज ऐप को बैन किया है, तभी से लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर पबजी मोबाइल और जूम को बैन क्यों नहीं किया गया। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चीन के लगभग हर पॉपुलर ऐप को बैन किया गया है, तो इसे क्यों छोड़ दिया गया। दरअसल पबजी यानी प्लेयर अननोन बैटलग्राउंड भारत के लोकप्रिय गेम में से एक है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यह चीनी गेम है, जबकि यह पूरी तरीके से सच नहीं है। इस गेम को दक्षिणी कोरिया की टेक कंपनी ब्लू होल ने वर्ष 2000 में आई जापानी फिल्म बैटल रॉयल से प्रेरित होकर बनाया है, जिसके कुछ दिनों बाद चीन की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी टेंसेंट गेम ने इसका हिस्सा खरीद दिया, जिसके बाद वो इसके मोबाइल वर्जन को बाजार में लेकर आई। इस तरह देखा जाए तो पबजी गेम की मालिक मिक्स है और इसे पूरी तरीके से चीनी ऐप नहीं कहा जा सकता है। अब बात अगर जूम ऐप की जाए तो जानकारी के लिए बता दें कि जूम चीन नहीं बल्कि अमेरिकन ऐप है। इस ऐप के संस्थापक एरिक वुआन, जिनका जन्म चीन में हुआ था, हालांकि वे मूल रूप से अमेरिकन नागरिक है। यही वजह है कि जूम ऐप पर बैन नहीं लगाया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का नौकरी पैसा लोगों को बड़ा तोहफा, नहीं हुआ पीएफ खाते की ब्याज दरों में कोई बदलाव। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने भले ही बैंकों की फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें घटाई, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ और पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। दरअसल नौकरी पैसा लोगों को राहत मिली है जब ये घोषणा की गई कि पीपीएफ में जुलाई से सितंबर तक 7.1% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। ऐसा माना जा रहा था कि सरकार पीपीएफ में निवेश पर मिलने वाली ब्याज दर को घटा सकती है, लेकिन लोगों को ये जानकर राहत मिली कि अब उन्हें अप्रैल जून के समान 7.1% ब्याज दर मिलती रहेगी। वहीं आपको बता दें कि 46 साल बाद पीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर के 7% से कम होने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं लघु बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज सुकन्या समृद्धि योजना को मिलेगा। दरअसल बेटियों के भविष्य को देखते हुए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज्यादा 7.6% की दर से ब्याज मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में ब्याज माफी योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाई। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए समितियों की ओर से बकाया राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना 2019 की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 करने का निर्णय लिया है। गहलोत ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दृष्टिगत कृषि विपणन विभाग की ओर से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर सहमति दे दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारतीय रेलवे शुरू करेगा 90 नई स्पेशल ट्रेनें। देखिए दोस्तों, भारतीय रेल जल्दी करीब 45 जोड़ी यानी 90 स्पेशल ट्रेनों को शुरू कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने इसकी मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के पास एक सूची भेजी है। उम्मीद की जा रही है कि ये ट्रेनें अगले सप्ताह तक शुरू हो सकती है। इन ट्रेनों में 120 दिन आगे तक की यात्रा के लिए टिकट बुक हो सकेगा। साथ ही ट्रेनों में तत्काल कोटे में भी कुछ सीटें रखी जाएगी, यानी इन स्पेशल ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा भी मौजूद है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आम आदमी की जेब को झटका, महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर, जानिए कितने बड़े दाम। जी दोस्तों, कोरोना काल में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों की बीच जनता को महीने की पहली तारीख को झटका लगा है। दरअसल 1 जुलाई को देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर 3 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है। इसके साथ ही इसकी कीमत 598 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर 3 रुपए महंगा हुआ है। इसके साथ ही कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 1154 रुपए पहुँच गए हैं। वहीं मौजूदा समय में सरकार 1 वर्ष में प्रत्येक घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहता है तो उसे बाजार मूल्य पर खरीदने होंगे। पीएचडी करने के बाद भी ब्रिटेन में रह सकेंगे भारतीय छात्र। ब्रिटेन ने आसान बनाए वीजा नियम। जी हाँ दोस्तों, पीएचडी करने के लिए ब्रिटेन जाने वाले छात्रों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल भारत समेत दुनिया के अन्य देशों से छात्र अब पीएचडी पूरी करने के बाद या नौकरी कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने वीजा के नियमों को आसान बना दिया है। दरअसल ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 2021 से पीएचडी करने वाले छात्र अध्ययन के बाद काम करने के लिए ब्रिटेन में 3 साल तक रह सकेंगे। वहीं सरकार का मानना है कि इस फैसले से दूसरे देशों के छात्रों को अच्छी नौकरी पाने में आसानी होगी और वे ब्रिटेन के आर्थिक विकास में योगदान दे पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र ने राज्यों से कहा सभी डॉक्टरों को दे कोरोना जांच की सिफारिश करने की इजाजत।
जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे सभी प्रशिक्षित डॉक्टरों को कोरोना जांच की सिफारिश करने की इजाजत दे। जांच आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अनुसार ही होगी, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि कोरोना के संभावित मरीजों की जांच में विलंब नहीं होगा। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 3 जुलाई को भारत चीन सीमा का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री, सेनाओं की तैनाती का लेंगे जायजा। जी दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर चल रही हलचल का जायजा लेने अब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 जुलाई को जाएंगे। इस दौरान वे सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों की तैयारियों की जानकारी भी लेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 2 बार और वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया 1 बार पूरी लद्दाख सीमा का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख भी हो गए और उन्हें लेह में 14 कोर मुख्यालय में सीमा पर सेनाओं की तैनाती और तैयारियों के बारे में व्यापक जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।